पेन, सफरिंग और मिजरी। फ़र्क। हम अक्सर पेन, सफरिंग और मिजरी इन तीनों शब्दों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते। मैंने ये फ़र्क किताबों से नहीं सीखा, मैंने ये ज़िंदगी से सीखा, दो अलग लोगों के जाने से, दो मौतों के अनुभव से। पेन वो होता है जो लॉस के साथ नेचुरली आता है। जब मेरी मदर इन लॉ का देहांत हुआ, उनका जाना प्राकृतिक था। वो बीमार हुई और टाइम आया और वो चली गई। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, सच कहूँ तो कहीं कहीं अपनी माँ से ज़्यादा। मैं उनके बहुत क्लोज थी, वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरी बात सुनने वाली थी। हम दोनों एक साथ डिस्कस करते थे, वो मेरा सेफ स्पेस भी थी। उनके जाने से मुझे पेन हुआ। पेन वो दर्द है जो बहता है, आंखों से आंसू बनकर निकलता है और यादों में ढलता है। रस्मों, प्रार्थनाओं और यादों के साथ धीरे धीरे शांत होता है। पेन कहता है, मैं प्यार करती थी इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। वो आज भी मेरी यादों में है इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। पेन भारी होता है पर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। समय के साथ पेन सॉफ्ट भी होता जाता है और ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया और उन यादों में बदल जाता है जो कभी कभी हमें शांति और कभी हमें खुशी देती हैं, क्योंकि हमने उनके साथ वो पल बिताए जो आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं। लेकिन सफरिंग तब शुरू होती है जब पेन के साथ साथ सवाल भी जुड़ जाते हैं और उनके जवाब नहीं मिलते। मेरे भाई की मौत नेचुरल नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका समय आ गया था। वो अपने साथ बहुत गहरा ट्रॉमा लेकर गया है। बचपन का असॉल्ट ना ही भर पाया था और शादी के बाद एब्यूज, जो धीरे धीरे इंसान की रूह तोड़ देता है। उसकी मौत मुझे सिर्फ पेन नहीं देती, मुझे सफरिंग देती है। सफरिंग सवाल पूछती है, क्या कोई उसे पहले बचा नहीं सकता था? क्या ये सब अवॉइड नहीं हो सकता था? उसने इतना सब कुछ अकेले कैसे सहा होगा? सफरिंग वो पेन है जिसको आराम नहीं मिलता। वो बार बार वापस आता है। वो जवाब ढूंढता है। वो जस्टिस, मीनिंग और समझ चाहता है। सफरिंग कहता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ये डिजर्व नहीं करता था। अब मिजरी मौत से पैदा नहीं होती। मिजरी तब पैदा होती है जब पेन और सफरिंग को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जब ट्रॉमा को छोटा बना दिया जाता है, अब्यूज पर चुप रहने को कहा जाता है, या ग्रीविंग इंसान से बोला जाता है, अब मूव ऑन करो, हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं। मिजरी तब होती है जब मरने वाले का मजाक उड़ाया जाता है, जब मरने वाले की बुराई की जाती है, जब दर्द अकेला रह जाता है। मिजरी कहती है, मेरा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। सीधी भाषा में एक ही फर्क है, पेन दर्द जो बहने देता है, सफरिंग दर्द जो जवाब ढूंढता है, मिजरी दर्द जो अकेला छोड़ दिया जाता है। पेन हील कर सकता है, सफरिंग हमें जागरूक बना सकती है, लेकिन मिजरी अंदर से तोड़ देती है जब तक उसे संवेदना और सच ना मिले। मैंने 2 इंसिडेंट से क्या सीखा? अपनी मदर इन लॉ को प्यार और शांति के साथ याद कर सकती हूँ, लेकिन अपने भाई को
मैं जिम्मेदारी के साथ याद करती हूँ। बोलने की जिम्मेदारी, ट्रॉमा को नाम देने की जिम्मेदारी और ये कहने की हिम्मत। कुछ मौत सिर्फ लॉस नहीं होती, वो प्रोटेक्शन, केयर और सुनने की कमी होती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी से कड़वाहट निकाल सकें और इंसानियत ला सकें। ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि इस पेन को नाम देना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप महसूस कर रहे हैं तो पहला कदम ये है कि उसे पहचानिए। अगर दर्द है तो उसे दबाइए मत। ये समझिए कि ये पेन है, सफरिंग या मिजरी, क्योंकि जो पहचाना जाता है वही हील होना शुरू करता है। थैंक यू। धन्यवाद। हरि ओम।